अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी वाले हैं। इसमें नकरा का बयान काफी अच्छा टॉपिक है और इन सब टॉपिक से सवालात बनते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि उससे पहले आपको साथियों कुछ चीजें वो जो हमने पहले पढ़ रखी हैं उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं हर दिन की तरह, क्योंकि उर्दू ग्रामर या उर्दू कवायद जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और रिलेटेड को साथियों अगर एक दूसरे से हर दिन जोड़कर ही पढ़ाया जाए तो काफी अच्छे ढंग से आप समझ भी लेंगे और आपको यादें भी हो जाएंगी। चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है साथियों समझना चीजों को, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है। तो जबान से की सबसे छोटी इकाई को हर्फ बोलते हैं और हुरूफ जो है साथियों, हुरूफ के मजमुआ को क्या बोला जाता है। तो हुरूफ के मजमुआ को बोला जाता है लफ्ज, और लफ्ज का ही क्या बोला जाता है दूसरा नाम, तो लफ्ज को ही बोला जाता है बोली। यानी इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसी को बोलते हैं बोली। और लफ्ज या बोली इसकी साथियों कितनी किस्में हैं, तो इसकी दो किस्में हैं। एक नंबर में होगा आपका मौजू, और मौजू को ही दूसरे नाम से पुकारते हैं, वो है साथियों कलीमा, यानी जिस लफ्ज का कोई माना हो। और दूसरा जो है साथियों वो आपका है मोहमल, मोहमल वो लफ्ज जिसका कोई माना ना हो। मौजू यानी कलीमा, इसकी साथियों तीन किस्में हैं। कौन कौन सी, तो एक नंबर में आपका आएगा इस्म, क्या होगा इस्म, और दूसरे नंबर में आपका होगा फेल, और तीसरे नंबर में आपका होगा हर्फ, तीसरे नंबर में आपका होगा हर्फ। अब जो इसमें है साथियों, नेम एनीथिंग, दुनिया का कोई भी नाम क्या है इसमें है। तो इसमें की माना के एतबार से, किस एतबार से, माना के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं। एक नंबर में हो जाएगा आपका इसमें जात, एक नंबर में इसमें जात, और दूसरे नंबर में होगा आपका इसमें सिफत, क्या होगा इसमें सिफत। ये साथियों इसमें की जो है माना के एतबार से दो किस्में हैं, ठीक। इसमें जात जैसे दरख्त, जैसे पहाड़, जैसे इंसान। इसमें सिफत जैसे अच्छा बुरा, जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। अब माना के एतबार से इसमें की दो किस्में, इसमें जात इसमें सिफत। अगर आपको पूछ ले कि बनावट यानी कि इश्तिकाक के एतबार से, बनावट यानी कि इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो बनावट यानी कि इश्तिकाक के एतबार से इसमें की तीन किस्में हैं। कौन कौन सी है भाई, तो पहली किस्म जो होगी आपकी वो होगी जामिद, पहली किस्म जामिद। दूसरी किस्म जो है वो है आपका मसदर, और जो तीसरी किस्म है वो आपका है मुश्तक। जामिद वो इसमें जो न खुद तो किसी से निकला हो और उससे न कोई अस्मा बनते हो। मसदर वो इसमें जो खुद तो किसी से नहीं निकला हो उससे लेकिन अफआल बनते हो। मुश्तक वो इसमें जो मसदर से निकलकर बना हो, है ना। ये आपका हो गया। अब उसके बाद साथियों आगे जानेंगे कि जो जामिद है, इसमें जामिद, ये जो जामिद है साथियों जामिद, तो जामिद की जो है दो किस्में हैं। जामिद की कितनी किस्में हैं, दो किस्में। कौन कौन सी, तो एक नंबर में आपका आएगा इसमें मारफा, क्या होगा इसमें मारफा। इसमें मारफा का दूसरा नाम जो है वो आपका है इसमें खास, और दूसरे नंबर में होगा साथियों इसमें नकरा, क्या होगा इसमें नकरा। इसमें नकरा का जो दूसरा नाम है वो आपका है इसमें आम। इसमें मारफा यानी कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, और इसमें नकरा इसमें आम यानी जातिवाचक संज्ञा यानी कि साथियों कॉमन नाउन। इसमें मारफा की टोटल जो है 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं, 7 किस्में। कौन कौन सी, तो पहले नंबर में साथियों आपका होगा अलम, पहले नंबर में क्या होगा अलम। दूसरे नंबर में होगा आपका जमीर, दूसरे नंबर में जमीर, और तीसरे नंबर में होगा साथियों आपका इसमें इशारा, इसमें इशारा, और जो चौथे नंबर में है साथियों वो होगा आपका इसमें मौसूल, क्या होगा इसमें मौसूल, और जो पांचवा नंबर है साथियों वो आपका होगा मुजाफ, क्या होगा मुजाफ, और जो छठे नंबर में है वो है साथियों आपका माहूद, और जो सातवां नंबर है वो आपका है मुनादा। ये टोटल 7 किस्में इसमें मारफा की है। अब अगर बात करते हैं अलम की, दुनिया का कोई भी नाम जो है वो अलम में आता है जो खास नाम हो,
अलम होता है, तो अलम की साथियों जो टोटल किस्में हैं वो है 6 किस्में। कौन सी कितनी किस्में हैं अलम की? 6 किस्में। कौन कौन सी किस्में है भाई अलम की? 6 किस्में। तो एक नंबर में आपका होगा इस्मी। क्या होगा? इस्मी। दूसरे नंबर में आपका होगा कुन्नियत। क्या होगा? कुन्नियत। क्या होगा? कुन्नियत। तीसरे नंबर में आपका है लक़ब। क्या है? लक़ब। चौथे नंबर में आपका है खिताब। क्या है? खिताब। और पांचवें नंबर में आपका है उर्फ। क्या है? उर्फ। और छठे नंबर में आपका है तखल्लुस। छठे नंबर में आपका तखल्लुस। ये 6 किस्में जो हैं ये अलम की है। किसकी है? अलम की ये 6 किस्में हैं। इस्मी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। इस्मी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस, ये 6 किस्में अलम की। अगर बात करते हैं जमीर, जमीर को बोलते हैं प्रोनाउन, यानी वो नाम जो किसी दूसरे इस्म, वो लफ्ज जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए, यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो जमीर जो है ना, इसकी टोटल साथियों किस्में हैं 5। कौन कौन सी किस्में हैं? तो पहले नंबर में होगा आपका जमीर मुतलक। क्या होगा? जमीर मुतलक। जमीर मुतलक का दूसरा नाम है जमीर शख्सी। क्या नाम है? जमीर शख्सी। दूसरे नंबर में आपका है साथियों जमीर इस्तिफहामी। इस्तिफहामी। और जो तीसरे नंबर में है आपका वो है आपका जमीर इशारी। क्या है? जमीर इशारी। और जो चौथे नंबर में है साथियों वो आपका है जमीर मौसूली। क्या है? जमीर मौसूली। और जो पांचवा नंबर है वो आपका है जमीर तनकीरी। क्या है? जमीर तनकीरी। क्या है साथियों? जमीर तनकीरी। ये टोटल 5 किस्में जो हैं ये आपके जमीर की है। किसकी किस्में है? जमीर की है। 5 किस्में जमीर की। ठीक, अब बात करते हैं इसमें इशारा की। तो इसमें इशारा यानी वो लफ्ज जिसके जरिया किसी इसम की तरफ इशारा किया जाए उसको इसमें इशारा बोलते हैं। तो इसमें इशारा की टोटल साथियों 2 किस्में हैं। एक नंबर में आता है आपका इसमें इशारा करीब, और दूसरे नंबर में आता है आपका इसमें इशारा बईद। ये इसमें इशारा की 2 किस्में। इसमें इशारा की 2 किस्में। ये लेखा जोखा जो है ये इसमें मारफा यानी इसम की जो किस्में थी उसको हम लोगों ने जाना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये वो चीजें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है। पिछले वीडियो को आप जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जी, चलिए बताइए। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा है साथियों इसमें नकरा का बयान। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसमें नकरा का बयान। तो इसमें नकरा किसको बोलते हैं? इसमें नकरा उस नाम को बोलते हैं या फिर वो लफ्ज है जिससे कॉमन चीज समझा जाए, जिससे एक कोई जाति विशेष समझा जाए, जिससे एक ग्रुप समझा जाए। देखिए, इसमें मार्फा जैसे हम बोले थे साजिद, तो एक खास आदमी का नाम, लेकिन हम इसमें नकरा बोले, साजिद ना बोलकर हम बोल देते हैं लड़का, तो पूरा लड़का जाति, पूरे लड़का ग्रुप का बोध हो रहा है, तो वही होगा आपका इसमें नकरा। इसमें नकरा से कोई खास चीज नहीं समझी जाएगी। जैसे हम बोलते हैं पटना, तो पटना एक खास शहर का नाम है, वो आपका इसमें मार्फा और इसमें खास में आएगा। लेकिन हम बोल देते हैं शहर, तो शहर से पटना ही तो मुराद नहीं होगा, दुनिया का सारा शहर मुराद होगा। तो जो साथियों जिस लफ्ज से कोई खास व्यक्ति विशेष न समझा जाए, जिस लफ्ज से कोई खास चीज मुराद ना हो बल्कि आम चीज मुराद हो, उसी को बोलेंगे इसमें नकरा और उसी को बोलेंगे इसमें आम। उसी को बोलेंगे इसमें नकरा और उसी को बोलेंगे इसमें आम। क्या बोलेंगे उसको? इसमें नकरा या फिर इसमें आम। बात समझ में आ गई? जैसे हम बोले गंगा, तो गंगा एक खास नदी का नाम है, लेकिन हम बोल देते हैं नदी, तो नदी से तो गंगा ही नदी मुराद नहीं ना है, जमुना भी है, सतलज भी है ना, जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियां मुराद है इससे, है ना। कोसी भी है, महानंदा भी है ना, ये सब नदी, पुनपुन भी है जे, तो जो भी नदियां होंगी वो सारी नदी इससे मुराद होगी। मतलब ये हुआ कि इसमें मारफा से कोई खास व्यक्ति विशेष समझा जाएगा और इसमें नकरा से साथियों आम। यहां पे जान लीजिए आप, इसमें नकरा की टोटल साथियों 5 किस्में। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। इसमें नकरा की टोटल कितनी किस्में भाई? 5 किस्में। इसमें नकरा की टोटल कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। कितनी किस्में हैं?
5 किस्में, है ना। सबसे पहले इसमें आप ये जानिए कि सबसे जो पहली किस्म है इसमें नकरा की, वो है साथियों इसमें मुकब्बर। अब कहिएगा इसमें मुकब्बर किसको बोलते हैं? तो इसमें मुकब्बर बोलते हैं उस इसम को जिस लफ्ज के जरिया जिससे कोई बड़ापन समझा जाए। और दूसरी जो किस्म है साथियों वो आपका है इसमें मुसग्गर। क्या है आपका? इसमें मुसग्गर। इसमें मुसग्गर उस इसम को बोलते हैं जिससे छोटापन समझा जाए। अब ये बड़ापन और छोटापन क्या होता है, असल में ये ग्रामर की दुनिया में ही हम लोग इसको जान पाएंगे अच्छे ढंग से। देखिए जैसे साथियों हम बोलते हैं किताब, किताब से मुराद वो बुक जो आपके घर पर है, जो आपके पास है। लेकिन अगर इसी का साथियों बना दिया जाए किताबचा, तो किताबचा से मुराद होता है छोटी वाली किताब जो आपके पॉकेट में होता है। तो किताबचा चेहे लग गया, ये इसमें मुसग्गर है, किताब इसमें मुकब्बर है। ठीक है। जैसे साथियों एक बात याद रखिए, दर, दर के माने होते हैं दरवाजा, और इसी से बना लिया गया दरीचा। दरीचा का मतलब हो गया दरवाजा से छोटा। दरवाजा से छोटा क्या है? खिड़की है, तो इसका माना हो गया खिड़की। तो दर दरवाजा बड़ा माना दे रहा है, दरीचा छोटा माना दे रहा है ना। अब एक लफ्ज है साथियों, क्या ध्यान दीजिएगा, एक लफ्ज है आपका ये संदूक। संदूक से मुराद आपका कोई भी संदूक है, लेकिन इसी से लग गया आपका संदूकचा। संदूकचा, तो ये संदूकचा क्या हो जाएगा? इसमें मुसग्गर हो जाएगा। इसी तरह देखिए बाग, तो बाग से साथियों बड़ा वाला बाग मुराद है जो आपके पास है, लेकिन इससे साथियों अगर हम बना लेते हैं बागीचा, तो बागीचा जो है ये छोटा वाला गार्डन जो आपके पास है, घर में आंगन में हम लोग बनाते हैं छोटा वाला, वो बागीचा है, वो गार्डन है ना। बाग कहेंगे वो बड़ा वाला बाग जिसके अंदर बहुत सारे आम के फल लगे हों, है ना। ये बाग, बागीचा छोटा का माना देगा। जिस तरह इसी तरह साथियों एक लफ्ज है देग। देग बोलते हैं जिसमें शादी ब्याह में कोई बड़े फंक्शन में खाना बनता है, इसी से बनता है देगची। तो देगची बोलते हैं छोटे वाले को जिसमें हम लोग घर में खाना बनाते हैं। तो देगची इसमें मुसग्गर, देग आपका इसमें मुकब्बर। इसी तरह साथियों एक लफ्ज है आपका पहाड़। तो पहाड़ से बड़ा वाला मुराद, इसी तरह पहाड़ी, पहाड़ी से साथियों छोटा वाला पहाड़ मुराद। आई होप के ये इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? इसी इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर को कभी कभी साथियों इसमें तस्गीर भी बोला जाता है। तो तस्गीर बोलेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बस फेरा है। तस्गीर, इसमें तस्गीर यानी इसमें मुसग्गर। ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें आपने जान लिया, इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग्गर आपने जान लिए। अब उसके बाद साथियों आगे जानिए, इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर जानने के बाद आगे आप जाने, आगे जो तीसरी किस्म है उसको बोलते हैं साथियों इसमें आला। क्या बोलते हैं? इसमें आला। इसमें आला किसको बोलते हैं? इसमें आला बोलते हैं वो लफ्ज जिसके जरिया किसी काम को अंजाम दिया जाए। इसमें आला की दो तारीफ है, वो लफ्ज जिसके जरिया किसी काम को अंजाम दिया जाए या कोई भी हथियार या औजार के नाम को इसमें आला बोलते हैं। समझिएगा मेरी बात, वो लफ्ज जिसके जरिया किसी काम को अंजाम दिया जाए उसको भी इसमें आला, या किसी औजार या हथियार के नाम को इसमें आला बोलते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं झाड़ू, तो झाड़ू के जरिया हम सफाई का काम अंजाम देते हैं, झाड़ू इसमें आला। जैसे हम लिखते हैं कलम, कलम के जरिया लिखने का काम अंजाम देते हैं साथियों, इसमें आला, है ना जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें आला जी। इसी तरह आप देखिएगा मच्छरदानी, ये भी आपका इसमें आला है। इसी तरह साथियों आपका तलवार इसमें आला है। इसी तरह चाकू इसमें आला है। इसी तरह आपका हो जाएगा हथौड़ी, इसमें आला है ना। और इसी तरह साथियों कंघा, चूंकि कंघा से हम सफाई का काम अंजाम बाल को ये करते हैं, ये भी आपका इसमें आला है। यानी हर वो औजार या वो लफ्ज जिसके जरिया किसी काम को अंजाम देते हैं उसको बोला जाता है इसमें आला। क्या बोलते हैं? इसमें आला। तो इसमें नकरा की साथियों 5 किस्मों में से पहली किस्म इसमें मुकब्बर, दूसरी किस्म इसमें मुसग्गर, तीसरी किस्म इसमें आला। तीसरी किस्म इसमें आला। अब हम लोग जानेंगे चौथी किस्म को। चौथी किस्म जो है साथियों वो क्या है उसको हम लोग जानेंगे। चौथी किस्म जो है वो आपका है इसमें ज़र्फ। इसमें ज़र्फ,
इसमें ज़र्फ, देखिए इसमें ज़र्फ का मतलब हुआ वो लफ्ज जिससे कोई जगह या कोई वक्त का पता चले। जैसे देखिए जगह या वक्त का पता चले, जगह या वक्त का पता चले उसको क्या बोलते हैं? इसमें ज़र्फ बोलते हैं। जगह या वक्त का पता चले उसको क्या बोलते हैं? इसमें ज़र्फ बोलते हैं। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं स्कूल, स्कूल एक जगह है, इसमें ज़र्फ है। जैसे हम बोले मस्जिद, एक जगह है, इसमें ज़र्फ है। जैसे हम बोले दरसगा, दरसगा बोलते हैं साथियों जो आपका कक्षा होता है उसको, तो ये एक जगह को बता रहा है, इसमें ज़र्फ है ना। जैसे हम बोले दिन, एक वक्त को बता रहा है, इसमें ज़र्फ है। जैसे हम बोले रात, एक वक्त को बता रहा है साथियों, इसमें ज़र्फ है। जैसे हम बोले सुबह, एक वक्त को बता रहा है, इसमें ज़र्फ है। जैसे हम बोले शाम, एक वक्त को बता रहा है, इसमें ज़र्फ है। जैसे हम बोले दोपहर, एक वक्त को बता रहा है, इसमें ज़र्फ है। जैसे हम बोले साल, एक वक्त को बता रहा है, इसमें ज़र्फ है। जैसे हम बोले महीना, इसमें ज़र्फ है। लेकिन आपने यहां पे दो चीज देखा कि इसमें ज़र्फ के अंदर एक जगह भी बतलाई जा रही है और एक वक्त को भी बतलाया जा रहा है। दोनों अस्मा को हम बोलते हैं इसमें ज़र्फ। अगर जगह जैसे कब्रिस्तान, स्कूल, मैदान है ना, ये सब भी इसमें ज़र्फ में होगा। दिन, साल, महीना, दोपहर है ना, ये सब भी साथियों क्या होगा? इसमें ज़र्फ में होगा। यानी इसमें ज़र्फ की दो किस्में, समझिएगा। इसमें नकरा की चौथी किस्म है इसमें ज़र्फ, और इसमें ज़र्फ की दो किस्में। पहली किस्म इसका हो जाएगा ज़र्फ मकान, क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ मकान, क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ मकान। और दूसरी किस्म हो जाएगी ज़र्फ ज़मान, क्या हो जाएगा? ज़र्फ ज़मान, क्या हो जाएगा? ज़र्फ ज़मान। ज़र्फ मकान उस इस्म को बोलते हैं जिस इस्म से कोई जगह समझा जाए, कोई जगह समझा जाए उसको ज़र्फ मकान। और ज़र्फ ज़मान उस इस्म को बोलते हैं जिस इस्म से कोई वक्त समझा जाए। जैसे ध्यान दीजिए, हम लोग बोला स्कूल, तो स्कूल से एक जगह समझ रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं मैदान, एक जगह समझ रहे हैं। जैसे साथियों हम लोग बोले हैं क्या? दरसगा, एक जगह समझ रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग बोलते हैं मस्जिद, एक जगह समझ रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं मंदिर, एक जगह समझ रहे हैं। ये सब क्या होगा? आपका इसमें ज़र्फ मकान, इसमें ज़र्फ मकान, इसमें ज़र्फ मकान। जैसे साथियों मिसाल के तौर पर कब्रिस्तान, एक जगह समझ रहे हैं, इसमें ज़र्फ हो जाएगा नहीं। यानी हर वो अस्मा जिससे हम लोग कोई जगह को समझते हैं वो आपका क्या हो जाएगा? इसमें ज़र्फ मकान। अब साथियों इसमें ज़र्फ ज़मान यानी वो इसमें जिससे कि कोई वक्त समझा जाए। जैसे मिसाल के तौर पर ध्यान दीजिएगा, हम बोले सुबह, तो एक वक्त समझ रहे हैं ना, ये आपका इसमें ज़र्फ ज़मान। जैसे हम बोले शाम, एक वक्त से है ना, ये ज़र्फ ज़मान। जैसे हम बोले दोपहर, क्या है साथियों? दोपहर, तो इसमें ज़र्फ ज़मान। जैसे हम बोले साथियों साल, इसमें ज़र्फ ज़मान। जैसे हम बोले महीना, इसमें ज़र्फ ज़मान। यानी इसमें ज़र्फ की दो किस्में, एक किस्म हो जाएगा ज़र्फ मकान, दूसरी किस्म हो जाएगी ज़र्फ ज़मान। एक किस्म ज़र्फ मकान, दूसरी किस्म हो जाएगी ज़र्फ ज़मान। समझ में बात आ गई? ये समझ में आपको आ गया? देखिए खास तौर पर मैं जो प्रॉपर कहता हूं, जो लोग मदरसे से पढ़े होंगे उनके लिए ये चीजें आसान होंगी, लेकिन जो लोग स्कूल से पढ़े हैं, जो लोग अभी स्टार्टिंग किए हैं या जो लोग स्कूल से पढ़े हैं, यही बेस आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएगा। इसलिए कि एग्जाम में बेसिक चीज भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो जब तक आपको बेसिक चीज का नॉलेज नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप लोग जिनको नहीं आ रहा, आप अपने दिल पर हाथ देकर रखिए, बोलिए, और जिनको नहीं आ रहा वो बिल्कुल ध्यान से अच्छे ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बेस है, बाद में तो ऑब्जेक्टिव होता ही रहेगा। समझ में बातें आप लोगों को आ गई? चलिए, इसमें नकरा की चौथी किस्म आपका इसमें ज़र्फ, और इसमें ज़र्फ की दो किस्में, ज़र्फ मकान, ज़र्फ ज़मान। ज़र्फ मकान यानी जिससे कोई जगह समझा जा रहा है, और ज़र्फ ज़मान जिससे कोई वक्त समझा जा रहा हो। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम दूसरी क्लास। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।